हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्सट्रीमिज़म के सेकंड टॉपिक को। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हम लोगों ने पूरा इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, प्लस इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, किस तरीके से ये फॉर्म हुए हैं और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका कॉसेस क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसका पीडीएफ, नोटिफिकेशन और जितना भी इनिशिएटिव है, चाहे वाईटी बैच से रिलेटेड हो, हर चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं, एक्सट्रीमिज़म टॉपिक को कवर करते हैं। और फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो है कि इसका कॉसेस क्या है ना, कहाँ से एक्सट्रीमिज़म आया है। क्योंकि सब लोग तो हारमोनी से रह रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीमिज़म व्यू जो रखने वाले हैं, इसका रूट क्या है, इसको हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया कॉज आर मल्टीफेसेड इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिकल। कैसे सोशियो इकोनॉमिकल हो सकता है कि एक कम्युनिटी है उसको ज़्यादा एडवांटेजेस दे रहे हो, या फिर एक कम्युनिटी ऐसे हैं कि अपने आप को सुपेरियोरिटी डिफाइन करते हैं बाकी के तुलना में। इकोनॉमिकल रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो कि एक एरिया जो है, जैसे कि अगर कंसिडर करोगे तो एक एरिया क्या है, ज़्यादा डेवलप है, दूसरे एरिया क्या है, कम डेवलप है। तो कम डेवलप वाले क्या है, थोड़ा एक्सट्रीमिज़म कैसे व्यू होंगे कि ये एरिया जो है गवर्नमेंट हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, जो कंट्री या फिर जो स्टेट ज़्यादा डेवलप है तो उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस केस में क्या है, इकोनॉमिकल, सोशियो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, जो कि इसका एक कॉजेस हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की, पॉलिटिकल जो भी यहाँ पे इलेक्ट होके जा रहे हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मास है, जो मास मेजोरिटी है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है वोट हैं उसको वहाँ से ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो कम कम्युनिटी है, उसका पॉपुलेशन कम है तो उसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर। फिर आता है रिलीजियस इनटॉलरेंस, इथनिकल टेंशन, जैसे कि अभी रिसेंटली अभी लैंग्वेज के बेस में जो टेंशन हुआ है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फिर इनएडुकेट गवर्नेंस। तो सब क्या है, एक कॉजेस हैं, मल्टी फेजेस हम लोग इसका कॉजेस को देख सकते हैं। कोई एक टॉपिक नहीं है कि यहाँ पे ये एक क्या है स्पार्किंग पॉइंट है, ये एक कंटेंशन है, जिसे बोलते हैं ना, फ्रेजेस आते हैं इंग्लिश में बोन ऑफ कंटेंशन करके। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये सिंगल पॉइंट है, यहाँ से क्या है एक्सट्रीमिज़म अराइज हुआ है, ऐसा नहीं। इसका हम लोग मल्टी फेसेड डायमेंशन हम लोग देख सकते हैं, चाहे सोशियो इकोनॉमिकल देखो, चाहे पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन देखो, रिलीजियस देखो, हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कॉजेस हैं। उसमें से जो मेजर कॉजेज अगर हर चीज़ का देखो, चाहे टेररिज्म का देखें हैं, चाहे एक्सट्रीमिज़म टेररिज्म दोनों एक हैं, फिर मिलिटेंसी का देखें हैं, कहीं ना कहीं उसका जो लिंकेजेस हैं वो हिस्ट्री रहा है। हिस्टोरिकल पॉइंट से ही एक पॉइंट जो है वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम लोग देखे हैं। यहाँ भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं हिस्ट्री को। कैसे? लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, फ्रिक्वेंसी बेस्ड ऑन परस्यू इनजस्टिस, सप्रेशन, फीड एक्सट्रीम बिलीफ इन सर्टेन रिलीजन्स और पॉपुलेशन यहाँ से एराइज हुए हैं। कैसे? गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो उस समय क्या होता था कि सब लोगों को क्या करते थे, सप्रेस करते थे। जब ये लोग गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडियन को सप्रेस कर रहे हैं तो इंडियन के पॉइंट में क्या होगा, एक एक्सट्रीमिज़म व्यू जाएगा। कैसे एक्सट्रीमिज़म व्यू जाएगा कि गवर्नमेंट जो है इसको ओवरथ्रो करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, क्योंकि ये हम लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, इनजस्टिस दे रहे हैं। जैसे कि वर्किंग कंडीशन है, 8 आवर्स का वर्किंग कंडीशन है, लेकिन ये लोग हमरे से कितने 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। तो एक जो है इनजस्टिस फील वहाँ पे होता है ना। फिर अगला और ध्यान दोगे तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आया, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे तो ब्रिटिश जो है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने अपना राज छोड़ दिया या फिर ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट उतना नहीं रहा, तो एक केस और देखने को मिलता है कि जो इलाइट पीपल हैं वही गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, पुअर पीपल जो हैं ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर, या फिर जो इलाइट पीपल हैं वही वोटिंग डाल रहे हैं। तो ये क्या है, इनजस्टिस फील होता है, यहाँ से एक सप्रेशन का भावना यहाँ पे उत्पन्न होता है। और यहीं से दो व्यू यहाँ पे इमर्ज होके आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीमिज़म और एक को बोलते हैं हम लोग निगेटिव एक्सट्रीमिज़म। अब यहीं पे मैं एक एग्जांपल लिंक कर रहा हूँ जहाँ से क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव का। हालांकि पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं इसके बारे में। अगर ब्रिटिश जो है इंडियंस को क्या कर रहा है, सप्रेशन में ला रहे हैं, उसका इनजस्टिस कर रहे हैं, तो इंडियन लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि अब इस गवर्नमेंट को हम लोग क्या करना है, ओवरथ्रो करना है।
ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर अब राज नहीं कर सकते, हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकते, तो इसको हम लोग ओवरथ्रो करेंगे। तो ओवरथ्रो करोगे तो एक एक्सट्रीमिज्म व्यू जा रहे हो, क्लियरली है। एक व्यू क्या हो सकता है कि जो है ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के साथ हम लोग क्या मिल जाते हैं, उसके साथ इंगेज हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे जिसमें से इंडियन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म व्यू कैसे हो गया यहाँ पे कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली ओवरथ्रो करना है। तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ब्रिटिश जो है इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। अब डोमिनेट करने के साथ साथ इंडिया को सप्रेस भी कर रहे हैं, उसको इनजस्टिस दे रहे हैं, समझ रहे हो, इनजस्टिस भी दे रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में इसका व्यू होगा, बल्कि एक्सट्रीमिज्म व्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिज्म है। और निगेटिव एक्सट्रीमिज्म किसको बोलते हैं, जो कि डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पे क्योंकि हिस्टोरिकल ग्रेवेंसेस आया हुआ है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझ लो। तो जो निगेटिव एक्सट्रीमिज्म है कि ये डायरेक्टली क्या बोलेंगे, अभी देखो ब्रिटिश का तो एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब निगेटिव एक्सट्रीमिज्म क्या बोलेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट यहाँ पे है, अब गवर्नमेंट है ये लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमिज्म व्यू जाएगा क्या कि इस गवर्नमेंट को हम लोगों को ओवरथ्रो करना है। तो ये तो ठीक तरीके से काम भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर मामले में ठीक है, तो अब इसको क्यों ओवरथ्रो करना है? क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू वाले हैं इसको पॉलिटिकल गेन नहीं मिल रहा है, या फिर उसको अच्छे तरीके से एजुकेशन डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इसका जो है ओवरथ्रो करना चाहते हैं गवर्नमेंट का। इस रेस्पेक्ट से ये निगेटिव वे चला जाते हैं। तो दो टॉपिक हम लोग समझे थे, पॉजिटिव और निगेटिव एक्सट्रीमिज्म। तो इसमें से जो मेन कॉजेज जो हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है इथनिक एंड लिंग्विस्टिक टेंशन, यहाँ पे भी हम लोग एक्सट्रीमिज्म देखते हैं, ठीक है। जो कॉजेस हैं कि यहाँ पे जो इथनिक है, ये इथनिक ग्रुप हैं, हम ए वाले इथनिक ग्रुप हैं, हम लोग सुपेरिटी हैं, हम लोग डोमिनेट करेंगे जितना भी बाकी इथनिक ग्रुप हैं। प्लस उसका जो लिंग्विस्टिक टेंशन होता है कि इस एरिया में जो लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, तो इस एरिया में यही लैंग्वेज रहने चाहिए, यही लैंग्वेज वाले लोग ही आए, बाहरी लोग यहाँ पे ना आए। जैसे कि अभी रिसेंट में बैंकिंग वाले साथ था, उसमें से टेंशन हुआ है, लिंग्विस्टिक टेंशन, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक मेजर कॉज देख सकते हैं। और यही जो है जो इंडिया है, इंडिया के जो सिक्योरिटी हैं, जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको यहाँ पे हार्म करते हैं। टेंशन बिटवीन इथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया कैन ऑफ्टन लीड टू एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म में ही जाएंगे कैसे? क्योंकि इथनिक ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि हम लोग सुपेरिटी हैं, तो हम लोग सुपेरिटी बोलना इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा टर्म है और बहुत बड़े डिनोमिनेशन जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इथनिक जो है कि एक्सट्रीमिज्म व्यू में जाके बोल रहे हैं कि हम लोग डोमिनेट करेंगे, हम लोग सुपेरिटी हैं, ठीक है। प्लस लिंग्विस्टिक टेंशन तो है ही है, स्पेशली व्हेन पॉपुलेशन फील मार्जिनलाइज और थ्रेटन, होगा ही होगा। अगर एक बोल रहे हैं कि क्या कि हम लोग सुपेरिटी हैं, हम लोग डोमिनेट करेंगे, तो बाकी जितना भी इथनिक ग्रुप है उसके बीच क्या टेंशन होगा, उसके बीच क्लैश होगा, स्वाभाविक बात है, होने ही वाला है। क्यों होगा? क्योंकि बाकी जो इथनिक ग्रुप हैं उसका भी तो अपना अधिकार है, उसका भी अपना फंडामेंटल राइट है कि वो भी फ्रीली मूव कर सके, वो भी अपना उत्थान कर सके, अपना कल्चर लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके। लेकिन जो सुपेरिटी इथनिक ग्रुप मान रहे अपने आप को, वो उसको सप्रेस करने में लगे हुए हैं। तो इस रेस्पेक्ट से जो हार्मोनी है, जो ट्रस्ट है, ये क्या है, पूरा उत्पन्न हो जाएगा। और ट्रस्ट होने के साथ साथ ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस रेस्पेक्ट में, ठीक है। फर्दर इफर्ट टू प्रोटेक्ट कल्चरल लिंग्विस्टिक, देखो यही चीज़ मैं भी जस्ट बोला हूँ, समझ आ गया। चलो अगला जो कॉजेस हैं वो है सोशियो इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी। जैसे कि पहले ही इंट्रोडक्शन में थोड़ा ब्रीफ किया था कि अगर इंडिया के स्ट्रक्चर को देखोगे तो सदर्न इंडिया जो है मोस्टली क्या है, डेवलप टाइप है, लेकिन नदर्न इंडिया क्या है, थोड़ा अंडर डेवलप है या फिर मॉडरेट लेवल में है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल को समझना कि गवर्नमेंट जो है साउथ इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, नदर्न इंडिया को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। तो इसमें क्या होगा, जो नदर्न इंडिया है उसके बीच क्या होगा, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, सोशल डिस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आएगा। जब ये ऑटोमेटिकली आ रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीमिज्म साइड जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है इसको ओवरथ्रो करो। क्यों ओवरथ्रो इसलिए करने, क्योंकि जो सिमिलरिटी है फिर हमारे ऊपर गवर्नमेंट जो है ध्यान नहीं दे रही है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है ना, इसको लेना नहीं माइंड में, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया हूँ। तो इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी एंड लैक ऑफ ग्रोथ इन पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइडेड एन आइडियल ग्राउंड फॉर एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम व्यू बिलीफ एज अ पीपल सीक सॉल्यूशन टू देयर फ्लाइट। समझ आ गया
एक बेसिक एग्जांपल है जिससे समझ सको, ठीक है। अगला फिर एक आता है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। ये क्या होता है? व्हेन ग्रुप और कम्युनिटीज फील पीरियोडिकली मार्जिनलाइज अंडर रिप्रेजेंटेशन दे में टर्न टू एग्जिट टू देयर डिमांड। एजर्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई मार्जिनलाइज ग्रुप रह रहे हैं तो यहाँ से कोई ना तो इलेक्ट होके जा रहे हैं, ना तो यहाँ से कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एरिया को। जब ये लोग इस एरिया का कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे, अपने एक एक्सट्रीमिज़म जो एक्सट्रीमिज़म व्यू है, एक्सट्रीमिस्ट व्यू है, उसको लेके क्या करेंगे, पॉलिटिकल गेन करना स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल गेन अब वायलेंस भी हो सकता है, नॉन वायलेंस भी हो सकता है ना, एक्सट्रीमिज़म के रिस्पेक्ट से। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन खुद जो है अपना एजर्ट करना चाहते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन जो है, अपना डिमांड, अपना राइट ये खुद एजर्ट करेंगे। किस थ्रू? एक्सट्रीमिज़म के थ्रू। अब एक्सट्रीमिज़म के थ्रू क्या है, कई बार कई बार क्या है कि वायलेंस की तरफ भी चले जाते हैं। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है ये भी एक कॉजेस हैं जिससे एक्सट्रीमिज़म व्यू जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फिर रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, कैसे कि कोई स्टेट क्या है, बैक में है। एग्जाम्पल समझो, ये एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे पूरा कम्युनिटी रह रहे हैं। अब इस एक्सट्रीमिज़म को हर चीज़ जो आइडियोलॉजी है कहाँ से आ रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है। हर चीज़ इसका जो इक्विपमेंट है या फिर फंडिंग है जिस रेस्पेक्ट से, या फिर इसका जो ट्रेनिंग बोल सकते हो, ये हर चीज़ जो है अलग स्टेट से आ रहा है, फॉरेन स्टेट से आ रहे हैं। तो इसको तो प्रॉपर आइडियोलॉजी मिल रहे हैं, और आइडियोलॉजी कैसा मिल रहा है, एक्सट्रीमिज़म व्यू वाले आइडियोलॉजी मिल रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीमिज़म में जाएंगे। अब एक्सट्रीमिज़म में जाएंगे तो बहुत सारे इसका इशू हैं, या तो इंटीग्रिटी को ख़राब करेंगे इंडिया का, या फिर जो सॉवरेटी है इसको भी ख़राब करने वाले, प्लस जो कम्युनल हार्मोनी है इसको भी टेंशन में ये लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। क्योंकि जितना थोड़ा बहुत हार्मोनी है, जितना थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, उसको ये लोग अनट्रस्ट है, फिर अनहार्मोनी में जो है डाइवर्ट कर देंगे। क्योंकि एक्सट्रीमिज़म व्यू क्या बोलते हैं कि एक ही पक्ष में हो जाते पूरा, किसी का न सुनना, है ना, डायरेक्टली ये चीज़ सही है मतलब सही है, इसका कोई बीच का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, पूरा एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंस, ये देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है वही चीज़, क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस फाइनेंस पार्टिकुलरली इन लोकेशन सच एज कश्मीर, क्योंकि ये तो सेंसिटिव इशू है, जो कश्मीर है ये सेंसिटिव लोकेशन है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फीडिंग एंड मेंटेनिंग एक्सट्रीमिज़म मूवमेंट। क्योंकि मूवमेंट भी करोगे तभी तो फंडिंग चाहिए, मूवमेंट करोगे फंड चाहिए, उसको आइडियोलॉजी पहुंचा रहे हो तो उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसके लिए भी तो फंड चाहिए। अब एक्सट्रीमिज़म व्यू वाले हैं, अकेले थोड़ा ना खुद कर लेंगे, उसको कुछ ना कुछ का या फिर कहीं ना कहीं का क्या होना चाहिए, बैक में सपोर्ट होना चाहिए। और बैक में सपोर्ट दे रहे हैं जो होता है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट का, यहाँ पे रोल एक प्ले करते हैं। और एक कॉजेस हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट का। समझ आया? ये तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पूरा एग्ज़ाम का लेवल का है, यूपीएससी का लेवल का कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग बॉडी पार्ट को पढ़ रहे हैं तो हर एक डायमेंशन को यहाँ पे कवर करना है। जैसे अभी कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस किए कॉसेस डिस्कस किए हैं। तो अब एक देखो कि एक्सट्रीमिज़म का चैलेंजेस क्या है, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो अगर इंडिया एज ए स्पेसिफिक देखोगे तो उतना अच्छे से काउंटर तो पूरे तरीके से अपना कर रही है, ऑपरेशन चल रहा है एंटी एक्सट्रीमिज़म, है ना, स्कीम के थ्रू पूरा काउंटर कर रही है। लेकिन इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, इंडिया जब ऑपरेशन चला रहे हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, स्कीम चला रहे हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। तो एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया चैलेंज नेशनल सिक्योरिटी, डिसरप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, कॉजेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ट्रिगर डिस्प्लेसमेंट, हैम्पर रीजनल डेवलपमेंट एंड फॉस्टर सोशियो पोलराइजेशन, पोजिंग ए सेवरल थ्रेट टू इंडिया यूनिटी एंड प्रोग्रेस। तो अगर ये पॉइंट में लिखा हो, देखो ये पॉइंट में लिखा हुआ है ना, तो इस रेस्पेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं। क्योंकि वही चीज़ इसमें बताऊंगा, यही चीज़ इसमें बताऊंगा, तो फिर क्या है, फिर पढ़ने का भी तो कोई ढंग होना चाहिए, है ना। तो इसमें वही चीज़ बोल दूंगा, फिर बाद में वही बोल रहा हूँ, तो फिर क्या है, वीडियो लंबा बस होगा। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या ऐसे थ्रेट हैं, क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस करते हैं। सबसे पहले जो इसका चैलेंजेस थ्रेट है वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। एक्सट्रीमिज़म एक्टिविटी जैसे कि होता है ना, सेपरेट वाले, सेपरिज्म मूवमेंट, सेपरेट वाले, ये लोग क्या करते हैं कि सेपरेट करना चाहते हैं, कंट्री को सेपरेट करना चाहते हैं अलग अलग, चाहे कम्युनिटी के बेस में, चाहे लैंग्वेज के बेस में, चाहे इथनिक ग्रुप के बेस में।
तो क्या होगा, इससे डायरेक्टली नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको हैम्पर होता है। एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटी पर्टिकुलरली टेररिज्म हो गया, पोज अ सीरियल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो टेररिज्म है, टेररिज्म क्या करते हैं कि वायलेंस के थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का बात करते हैं। जितना भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको वायलेंस के थ्रू क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या है, एक नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर थ्रेट पहुँचा है। जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जब थ्रेट पहुँच रहा है, गवर्नमेंट इसका काउंटर नहीं कर पा रही है, तो जो इंटरनेशनल इमेज है, इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज जो बना हुआ है उसको भी हैम्पर होता है यहाँ पे, समझ रहे हो। इंडेंजरिंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी एग्जाम्पल इंक्लूड दी 2011 इंडिया पार्लियामेंट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। जब यहाँ पे ये पुलवामा अटैक हो रहा है तो बताओ कि इंटरनेशनल इमेज क्या बन रहा होगा, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में थोड़ा ये चीज़ समझना है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, ध्यान दोगे। तो नेशनल सिक्योरिटी जो थ्रेट है इससे क्या है, चैलेंजेस हैं। फिर अगला जो है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। कैसे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, तो देखो फ्रिक्वेंटली इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड रिलेटेड वायलेंस कैन डिटर इन्वेस्टमेंट टूरिज्म अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर समझ आएगा। देखो अभी क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है। अब पहलगाम अटैक हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है, वायलेंस हुआ है। तो जो सिविलियन है उसका जाने गई है, कैजुअलिटी हुआ है। तो यहाँ पे कैजुअलिटी हो गया, तो इसके रिटालिएट में गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक का लॉस हुआ। अगर यही चीज़ जो कैजुअलिटी है अगर नहीं हुआ होता तो गवर्नमेंट क्या एंटी ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन सिंदूर चला पाते, नहीं चलाते। और नहीं चलाते तो पूरे गवर्नमेंट का जो फंडिंग है वो रह जाता, उसको स्कीम में ज़रूरत पड़े तो वहाँ लगा देते हैं। एक तरीके से ये लॉस हो गया, इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। अब एक तरीक़े से ये सोचो, यहाँ पे क्या हुआ है, फायरिंग हुआ है। अब जो टूरिज़्म है यहाँ पे कैसे इम्पेक्ट होगा कि अब जो टूरिस्ट लोग हैं वो लोग यहाँ पे जाना बंद करेंगे धीरे से। क्यों, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे फायरिंग हुआ है, कल हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरीक़े से क्या है इस तरीक़े से भी जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएगा। वहाँ के जो इकोनॉमी बूस्ट हो रहे थे इससे टूरिज़्म से, तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो एक तो नेशनल में जो जीडीपी में योगदान दे रहे हैं वो कम हो जाएगा, प्लस यहाँ जो लोकल एम्प्लॉयमेंट थे वो कम हो जाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इट आल्सो डाइवर्ट गवर्नमेंट रिसोर्सेज टू सिक्योरिटी मेजर, है ना, वी माइट अदरवाइज टू यूज डेवलपमेंट। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी यहाँ पे एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए थे तो कितना सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुए। डिस्प्लेसमेंट मतलब कहीं अलग जगह पोस्टिंग है, वहाँ सुरक्षा कर रहे थे, तो सब लोग क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर में लग गए। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा ध्यान चला गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में ध्यान चला गया ये तो ठीक है। अब देखो बाकी जितना सिक्योरिटी फोर्सेस उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में कितना नुकसान हुआ। मतलब ला रहे हो तो उसका ट्रेन का खर्चा, जहाँ से भी आ रहे हैं उसका, फूड का, डिप्लॉयमेंट का, हर एक का मनी जो है पूरा वेस्ट होगा, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक का जो इम्पैक्ट है क्लियरली यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहे हैं तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मुंबई बोल रहा हूँ, पहलगाम अटैक है उसके ऊपर लिख सकते हो। प्लस इंडिया एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फॉरेन टूरिस्ट आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। अभी इसी को ऐड करके पहलगाम अटैक के ऊपर लिख सकते हो। विथ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 3.3% ड्रॉप इन 2009 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ से क्या है, लोकल इकोनॉमी तो गया, फिर है ना डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, ये सब पूरा इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक समझ आ गया क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इस रेस्पेक्ट से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है। कैसे आएगा, यहाँ पे सपोज जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे अटैक हो रहा है, मिलिटेंसी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट जो है उसको कर्ब नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो जो है मिलिटेंसी है, एंटी ऑपरेशन चला रहे हैं तो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो पीपल के बीच क्या होगा, मिसट्रस्ट होगा। जो अपोजिशन लीडर हैं वो लोग आवाज़ उठाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट कैन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफेक्टिंग गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, स्पेशली इन रीजन वेयर दिस मूवमेंट आर स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल ही ले लो, चाहे नदर्न ईस्टर्न स्टेट का ले लो, चाहे नदर्न जो ईस्टर्न स्टेट हैं उसको ले लो, नदर्न स्टेट हैं उसको ले लो, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को ही मिलता है। समझ रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पे है।
फिर इम्पेक्ट होगा डेवलपमेंट में। कैसे? क्योंकि जब ये लोग जिसके टेररिज्म के थ्रू वायलेंस कर रहे हैं, तो वायलेंस कैसे करते हैं? वायलेंस या तो फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग को जला रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? फायरिंग कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट से जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहे हैं। अगर रोड है तो रोड में बम डाल रहे हैं, तो वहाँ से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, फिर उसको रिपेयर करना, ये सब चीज़ जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिस लेवल का, उस लेवल का नहीं हो पाता है। यहाँ पे भी इम्पैक्ट हो जाता है। रीजन अफेक्टेड बाई एक्सट्रीमिज्म ऑफ्टेन फेस अ डेवलपमेंटल चैलेंजेस एज अ परसिस्टेड वायलेंस कर रहे हैं। इंस्टेबिलिटी हिंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अदर इंसेंशियल सर्विस। क्योंकि अगर हेल्थ केयर बिल्डिंग को ही पूरा ध्वस्त कर रहे हो, तो डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए उतना तो हो ही नहीं पाएगा। फिर जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, तो टेररिज्म क्या करे? उसको डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे उतना अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिलता है जितना प्लेन एरिया जो नॉर्मल सिटी एरिया होता है उसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखो, लिफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया इन इंडिया आर ऑफ्टेन अमॉन्ग द कंट्री लिस्ट डेवलप्ड रीजन with high level of poverty, unemployment, illiteracy, malnutrition and social exclusion मिलता है। तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल रहा, समझ आ गया इम्पेक्ट ऑन डेवलपमेंट। अगर इसका क्रक्स समझते चले जा रहे हो तो इजी है, इसको तो लिख लोगे, ये थोड़ा बस पता होना चाहिए। क्रक्स अगर पता है तो फिर इजीली लिख सकते हो, अपने माइंड से फ्रेम कर सकते हो। फिर एक आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगा ही होगा, एकदम बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। इंडिया का ही लेवल देख लो कि यहाँ पे अगर कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और यहीं पे सेम जो उसका अदर स्टेट है, ये सेकंड लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये ए लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये बी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो अगर कैसे पोलराइजेशन होगा? ये ए लैंग्वेज वाले बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, हमारा लैंग्वेज अच्छा है, ये जो दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमारे को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। बी फिर से अपना बोल रहे हैं, बी क्या बोल रहे हैं कि हमारा लैंग्वेज अच्छा है, हमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, हमारा लैंग्वेज को कंजर्व हो, गवर्नमेंट हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, हमारे ऊपर ज़्यादा फंडिंग करे। तो इन दोनों के बीच एक पोलराइजेशन हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हमारा लैंग्वेज अच्छा है, ये बोल रहे हैं कि हमारा लैंग्वेज अच्छा है। तो दोनों के बीच क्लियरली एक डिवाइड देखने को मिल रहा है। जब ये जो है डिवाइड देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में दोनों अलग अलग बन जाए। अभी दोनों स्टेट हैं, हो सके फ्यूचर में अलग अलग दो कंट्री बन जाए। तो इस रेस्पेक्ट में से जो है पोलराइजेशन डिवाइड देखने को मिलता है। ये तो मैं एग्जांपल दिया हूँ जस्ट लैंग्वेज का, कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है ना, इथनिक बेस्ड हो सकता है ना, रिलीजन बेस्ड हो सकता है। तो इस रेस्पेक्ट में हो सकता है। और पढ़ रहे हैं तो याद रखना है एक्सट्रीमिज़म को, क्योंकि व्यू ही जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो एक्सट्रीमिज़म है। क्योंकि ये जो ए बोल रहे हैं वो भी एक एक्सट्रीमिज़म लेवल में जाके बोल रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल में जाके बोल रहे हैं, और ये जो बी बोल रहे हैं ये भी एक एक्सट्रीम लेवल में जाके बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों को लिबरल हो तो कैसे बोले? क्योंकि यही बस दोनों थोड़ा लैंग्वेज हैं। पूरे इंडिया में अगर बात करोगे तो बहुत सारा लैंग्वेज है। अगर हर लैंग्वेज वाले यही बोले कि हमें अलग कंट्री बना दो, हमें अलग कंट्री बना दो, तो सोचो कितना जो है अलग कंट्री बन जाएगा इंडिया का ही। तो इस रेस्पेक्ट से पोलराइजेशन जो है एक देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कैन लीड टू फर्दर पोलराइजेशन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है, सोसाइटी क्रिएटिंग मोर डिवीजन एंड इनहेंस मिसट्रस्ट अमॉन्ग ग्रुप एंड कम्युनिटी। होगा ही होगा मिसट्रस्ट, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारा लैंग्वेज अच्छा है तो इसके प्रति मिसट्रस्ट अलग हो जाएगा, बी का जो है ए के प्रति जो मिसट्रस्ट है वो भी अलग हो जाएंगे। तो पोलराइजेशन भी एक इम्पैक्ट है, ध्यान देना जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? अब इतना सब हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या रिटालिएट किया है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम्स, क्या मेज़र लिए हैं, उसको अब देखते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया, जिसमें से गवर्नमेंट ने क्या मेज़र लिए हैं। क्योंकि इतना सब मिलिटेंसी चल रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म व्यू के लोग रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या इसे काउंटर करने के लिए या फिर लिबरल करने के लिए क्या ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम, चैलेंजेस जो है उसको सॉल्व करने के लिए और कुछ ऑपरेशन ये सब किए हैं, अब यहाँ से कवर करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस मेजर टू कॉम्बैट एक्सट्रीमिज़म इंक्लूडिंग इनहेंस इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे कि वहाँ पे फंडिंग हो रहा था उसको रोका जा सके, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, जिससे कोई लोग एकदम उग्र हो जाते हैं, कोई लोग डायरेक्टली वायलेंस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, तो उसका प्रोग्राम, फिर सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फिर एंड लीगल फ्रेमवर्क टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि मेन जो जितना यहाँ पे मेन मकसद है वो है नेशनल सिक्योरिटी का। जब अपना खुद का नेशनल सिक्योरिटी ठीक से नहीं रहेगा,
सिविलियन के जो जाने जा रही हैं उसको नहीं रोक पाएंगे, तो फिर इंडिया जो बोल रहे हैं अपने आप को सॉवरेन कंट्री हैं, इंटीग्रिटी है इंडिया का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। जब ये हैम्पर होगा तो जब इंटरनेशनल जो भी काउंसिल होता है, चाहे यूएनएससी का बोलो, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल असेंबली का बोलो, वहाँ पे भी क्या है उतना ज़्यादा इंडिया को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इसका जो ये बोलेंगे कि वो लोग कि इंडिया जो है खुद अपने इंटरनल मामले को ठीक से सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो ये रेस्पेक्ट से क्या है गवर्नमेंट ने मेज़र यहाँ पे लिए गए हैं। उसमें से सबसे जो स्कीम्स हैं या फिर जो लीगल एक्शन लिए हैं वो है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015। इट कंप्राइज अ कम्बाइनेशन ऑफ सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, कि कैसे जो रेडिकलाइज हो रहे हैं उसको कम किया जा सकते हैं, कैसे जो एक्सट्रीमिज़म व्यू की तरफ जा रहे हैं उसका कॉजेज़ को समझ के उसी जरिए से उसको जो है नॉर्मल लिबरल बनाना है। इस रेस्पेक्ट से जो पॉलिसी लाए गए थे वो है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 का, ठीक है, जिसमें से ध्यान देंगे सिक्योरिटी के ऊपर कि कैसे इस तरीके से जो मिलिटेंसी हो रहा है या फिर एक्सट्रीमिज़म हो रहा है उसमें जो सिक्योरिटी हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सके, है ना, उसमें कैसे सिक्योर किया जा सकते हैं इंडिया को। फिर डेवलपमेंटल इशू, जो डेवलपमेंटल इशू हैं उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर जो पब्लिक परसेप्शन है मैनेजमेंट के ऊपर, तो इस ओवरऑल के रेस्पेक्ट से नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 को डेवलप किए हैं, ठीक है, पहला। फिर स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी देखे होंगे कि वायलेंस हो रहा है तो वायलेंस में सबसे ज़्यादा जो टारगेट किए जाते हैं वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज होता है। तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल स्कीम टू स्ट्रेंथन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर मोस्ट LWE, मतलब लिफ्ट एक्सट्रीमिज़म जो है होता है ना, लिफ्ट एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिए हैं। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, रोड रिक्वायरमेंट प्लान एंड रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ को क्या किए हैं बूस्ट करने के लिए जो है स्कीम यहाँ पे लाए गए हैं, ठीक है। स्कीम भी चलाएं, तो स्कीम अगर याद रखते हो, डाटा में अगर कोट करते हो, जब आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। फिर अलग जो स्कीम है वो है समाधान स्कीम। दिस न्यू ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन हैज़ रिप्लेस द ऑपरेशनल ग्लीनहैम। इसमें क्या बोला गया है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर इज़ एविडेंट इन 76% रिडक्शन इन एक्सट्रीमिज़म इंसिडेंट। देख लो यहाँ पे जो समाधान स्कीम के थ्रू क्या हुआ है, जो 76% जो है एक्सट्रीमिज़म व्यू वाले, ये क्या हुआ है पूरा कम हुआ है। कंपेयर किया जाए अगर 2014 से 2022 तक एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर देखो इस डाटा को लिख रहे हो, डाटा के साथ अगर उसका सोर्सेज भी बता दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो और ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस होता है। क्योंकि हर चीज़ को अगर एक प्लान वे में, हर चीज़ को अगर एक डिफिनेट एक फ्लो में लिखते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। फिर अगला जो है वो है एम्पावरमेंट ऑफ एजेंसी, क्योंकि जो एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन चला रहे हो, एंटी एक्सट्रीमिज़म ऑपरेशन चला रहे हो, अगर जो ऑपरेशन चला रहे हो वही डिपार्टमेंट अगर वीक हुआ तो, है ना, जो ऑपरेशन चला रहे हो उसका डिपार्टमेंट ही वीक है, उसके अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे भी एक दिक्कत होता है। तो इसको एम्पावर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ एजेंसी करके एम्पावरमेंट किए हैं एजेंसी को। इंडिया हैज़ एम्पावर एजेंसी लाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विथ ग्रेटर पावर, जो इसका पावर है उसको क्या किए गए एक्सटेंड कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट टेरर एक्टिविटी बोर्ड एब्रॉड भी है। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है एम्पावरमेंट किए गए हैं एजेंसीज़ का। फिर लेजिस्लेशन चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेशन चेंजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी रह रहे हैं वो है 25, और जो भी जो रूल्स बना हुआ है या तो इंडिपेंडेंस के टाइम बना हुआ है या फिर इंडिपेंडेंस से पहले बना हुआ है। जब इंडिपेंडेंस से पहले या फिर इंडिपेंडेंस टाइम बना है तो उस समय के सिचुएशन को देखते हुए वो एक्ट को रेगुलेट किए हैं, वो एक्ट को पारित किए हैं। लेकिन अभी कौन सा एज चल रहा है, 25 है, 25 जो है चल रहा है, तो अभी का सिचुएशन डिफरेंट होगा उस टाइम के सिचुएशन से, समझ रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है इसका चेंजेस करना जरूरी है। मेजर इनिशिएटिव चेंजेस इंक्लूड अमेंडमेंट टू दी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है यूपा का, अलाउिंग अथॉरिटी टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट एंड सीज देयर प्रॉपर्टी। ये देखो इसका पावर को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके एक्ट के थ्रू क्या है ज़्यादा पावर मिल जाएगा,
कि डायरेक्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको सीज कर लो। ठीक है, पहले क्या होता था अगर रूल्स में कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करना है तो परमिशन ले रहे हो, है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में परमिशन ले रहे हो, तो इससे क्या है, एक तो प्रोसेस जो है लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्लस मेन बात है कि टाइम टेकिंग है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर देखोगे, कोई आगे से फायरिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का परमिशन थोड़ी ना लोगे कि गवर्नमेंट परमिशन दे तब आगे फायरिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस रेस्पेक्ट में क्या किए हैं, जो टाइम भी बच जाएगा, प्लस सीज कर सकते हैं डायरेक्टली उसका प्रॉपर्टी को। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, जो लेजिस्लेटिव चेंजेस किए गए यहाँ पे एक इफेक्टिवनेस हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं इतना चैलेंजेस पूरा इम्पैक्ट सब समझ आ गया। गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए हैं ये भी समझ आ गया। अब गवर्नमेंट अगर इसको काउंटर कर रहे हैं तो और क्या वे फॉरवर्ड हैं जिससे गवर्नमेंट इसको काउंटर कर सकते हैं, क्या आगे जो फ्यूचरिस्टिक आइडिया हो सकता है, अब इसको देखते हैं। एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया वे फॉरवर्ड इन्वॉल्व मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज़म को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ये जस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं होता है, इसका प्लानिंग थोड़ा क्या है, प्लानिंग करके अच्छे से प्लानिंग करके थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए इसके लिए, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस नेटवर्क। और एक चीज़ और कि हर रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, प्लानिंग करना है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट, मान लो 3 डिपार्टमेंट जो है ऑपरेशन को एक साथ ये क्या कर रहे चला रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो, तीनों डिपार्टमेंट एक स्ट्रेंथन हो, तीनों डिपार्टमेंट जो है एक पावरफुल हो, हर के बीच जो है जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्शन हो तीनों डिपार्टमेंट में फास्ट होना चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट क्या है वीक हो गया, एक डिपार्टमेंट उतने तरीके से इन्फॉर्मेशन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस रेस्पेक्ट में क्या होगा, फिर जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और जैसा ऑपरेशन चाहिए था, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाना था, वो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि तीनों जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्ट्रेंथन होना कंपलसरी होता है। मॉनिटरिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, है ना, सिक्योरिंग बॉर्डर, रिफॉर्मिंग लॉ एंड इन्हेंसिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन टू कॉम्बैट एक्सट्रीम थ्रेट। तो इस रेस्पेक्ट में वे फॉरवर्ड हम लोग देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा 1 बाय 1 करके पूरे डिटेल में इसको क्लियर करते हैं। पहले तो बात है स्ट्रेंथिंग करो इंटेलिजेंस नेटवर्क को, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, तो फॉर इनहेंस बेटर शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे तो मैं जस्ट डिपार्टमेंट के एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट सेंट्रल का हो सकता है, फोर्स टू फोर्स हो सकता है, मिलिट्री टू पुलिस हो सकता है ना, CRPF टू स्टेट पुलिस हो सकता है। तो जितना भी कोऑर्डिनेशन हो बेटर से बेटर हो, टाइम टेकिंग ना हो, टाइम एक्शन जो ले रहे हो फास्टली होना चाहिए। इस रेस्पेक्ट से क्या है, स्ट्रेंथन करो इंटेलिजेंस पूरा नेटवर्क को। ठीक है, फिर सेकंड आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसका इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, कम्युनिटी का इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोकल एरिया का अगर इंगेजमेंट है ना, लोकल एरिया जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का अच्छे से अच्छे क्या है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट या फिर जितना भी उसको पता है लोकल एरिया के बारे में, वो सब चीज़ अगर लोकल पीपल बता दे रहे हैं तो उसको ऑपरेशन करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकल पीपल को ही अपने एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। तो कम्युनिटी का अगर इंगेजमेंट होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को हर एक चीज़ जो है, हर एक इन्फॉर्मेशन क्लियरली अगर शेयर कर रहे हैं, तो ऑपरेशन जो है अंजाम देना बहुत ईजी हो जाता है। फोस्टर ट्रस्ट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन ये बात और है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कम्युनिटी इंगेजमेंट जो हो रहा है उसके बीच ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, मिस ट्रस्ट हुआ मतलब ये जो है, जो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ ना बताएंगे। जब कुछ नहीं बताएंगे तो ये हो सकता है कि एक्सट्रीमिज़म या फिर टेररिज्म हो रहा है उसके साथ मिल जाए और उल्टा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दें। तो इस रिस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल पीपल के प्रति। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए गए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन, समझ रहे हो। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट यहाँ पे ट्रस्ट तो होना चाहिए, फिर उसके साथ वे फॉरवर्ड भी है। किसके लिए क्या कर सकते हो, अवेयरनेस बता सकते हो, अवेयरनेस जगा सकते हो कि देखो जो लोकल पीपल को अवेयरनेस कर सकते हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आपके लिए काम कर रही है, जो मिलिटेंसी बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, उसके काउंटर के लिए काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट करो, उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके दो। तो इस तरीके से कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट है काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। तो इसको देखो, जो काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेड टारगेट रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव इंक्लूडिंग एजुकेशनल कैंपेन,
काउंसलिंग, फोकस ऑन वल्नरेबल सेक्शन स्पेशली यूथ इन एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग रीजन। क्योंकि जैसे देखो कोई भी अगर पीपल एक्सट्रीम हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं, अगर रेडिकलाइज हो रहे हैं इसका मतलब डायरेक्टली क्या है कि वो एक्सट्रीमिज़म व्यू में जा रहे हैं। कैसे? अगर वहाँ के यूथ को अगर गवर्नमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये लोग क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये क्या होगा, एक एक्सट्रीमिज़म व्यू चले जाएंगे। ये वो इतना को नहीं देखेंगे कि उसके लिए स्कीम लागू हैं, वो स्कीम के थ्रू इसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ये बोलेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे रही है। तो ये क्या होगा, एक एक्सट्रीमिज़म व्यू में चले जाएंगे जिससे रेडिकलाइजेशन होगा। तो और ये जो रेडिकलाइजेशन है ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, जिससे जो वल्नरेबल सेक्शन है ना, स्पेशली यूथ में अपने को ये चीज़ देखने को मिलता है। समझ आया? काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, तो उसी के रेस्पेक्ट में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कम कर सके, इसको रिड्यूस कर सकें। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना है। स्ट्रेंथ बॉर्डर मैनेजमेंट विथ एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। अगर क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको कम कर सकते हो। अगर एक्सट्रीमिज़म बढ़ाने के लिए कहीं से फंडिंग हो रहा है, अदर स्टेट से, अदर कंट्री से अगर फंडिंग हो रहा है तो इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोलिंग बढ़ा दो कि अगर कहीं जगह प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ से रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म व्यू दे रहे हैं, तो पेट्रोलिंग के थ्रू या फिर प्रोग्राम के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। प्लस कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन होना यहाँ पे जरूरी है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो चाहे कम्युनिटी के ऊपर हो। तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो है इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के साथ साथ हम लोग एक लीगल रिफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट करना भी तो ज़रूरी है, लीगल रिफॉर्म भी लाना तो ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए रूल्स हैं, रेगुलेशन, हर चीज़ यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। सिचुएशन जो है चेंज हो जाते हैं, हर एक परिस्थिति जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो उस चेंज के अनुसार जो लीगल रिफॉर्म है ये यहाँ पे जरूरी होता है। लीगली अपडेटेड काउंटर टेररिज्म लीड टू इफेक्टिवली टैकल इमर्जिंग थ्रेट वाइल इंश्योरिंग ह्यूमन राइट आर सेफगार्ड ड्यूरिंग सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, जो लीगल रिफॉर्म होता है उसको भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्या कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट वे फॉरवर्ड के रूप में देख सकते हैं। प्लस एक आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कैसे? देखो अगर ये कंट्री जो है टेररिज्म के क्या कर रहे हैं, टेररिज्म यहाँ पे ज़्यादा है, अब ये जो टेररिस्ट लोग हैं इस कंट्री में क्या कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, और ये दूसरे कंट्री में चला जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में जाए तो दूसरे कंट्री में तो चले जाए, अगर ये गवर्नमेंट जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब कॉपरेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, अगर यही कंट्री बोले कि इस कंट्री को यहाँ पे कोई गया है, यहाँ से वायलेंस करके वहाँ जा रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली वापस भेज दो। अगर ये वापस भेज रहे हैं मतलब दोनों के बीच जो है कॉपरेशन है। एग्जाम्पल है कि जस्ट जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है यहाँ पे होना चाहिए, फ्रेंडली कॉरपोरेशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई वायलेंस करके, एक कंट्री से अगर कोई वायलेंस करके बी कंट्री में जा रहे हैं, तो बी कंट्री का जो भी हेड है ना, जो भी पोस्ट में है, उसके एक जिम्मेदारी है कि इसको वापस इंडिया में भेजे या फिर इसको वापस उस कंट्री में भेजे, एक कंट्री में यहाँ पे वापस भेज दें, ताकि उसका क्या है पूरे अच्छे तरीके से या फिर जो ट्रायल हैं उस तरीके से हो सके, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो उससे। तो इन्हेंस कोऑपरेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर हो पाएगा। चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग के रेस्पेक्ट से ले लो, ये कंट्री से अगर दूसरे कंट्री जा रहे हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग अच्छे से होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ज़्यादा हो, कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, दोनों कंट्री आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेट हो। तो इस रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है उसको डिस्कस किए। ये क्या है, वैल्यू एडेड है, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है ये वैल्यू एडेड है, इसको नोट कर लो अपने आंसर कॉपी में, या फिर जब भी आंसर राइटिंग करोगे तो इसको कोट करना। जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट है जिसने इम्फेसिस किया है कि नेशनल जो सिक्योरिटी है उसका रिफॉर्म करो, जो भी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी रूल्स है रेगुलेशन है उसको रिफॉर्म करो, क्योंकि वो जो है आउटडेटेड हो चुका है। फिर जो सेकंड ARC रिपोर्ट है, 7th रिपोर्ट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फोकस ऑन विनिंग हार्ट एंड माइंड। तो इस रेस्पेक्ट में जो है सेकंड ARC भी यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, रेडीमेड कंक्लूजन है, चाहो तो इसको आंसर राइटिंग कर सकते हो, आंसर राइटिंग करोगे तो यहाँ पे कोड भी कर सकते हो। कंक्लूजन क्या बोलते हैं, द सस्टेन्ड डिक्लाइन इन एक्सट्रीमिज्म रिफ्लेक्ट द सक्सेस ऑफ इंडिया मल्टी प्रोलॉन्ग समाधान डॉक्ट्राइन
देखो यहाँ पे मैं इनिशिएटिव भी लिख दिया। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड की डैशबोर्ड बेस्ड की रिजल्ट एरिया, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर थ्रेट एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। गोइंग फॉरवर्ड कंसोलिडेटिंग दिस गेन विल रिक्वायर डिपनिंग लास्ट माइल गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखो हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हुए लिखा हूँ, लेकिन इतना जो 4-5 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप लोग लिखोगे तो फिर 10-12 लाइन में आ जाएगा। तो कंक्लूजन को ऐसे थोड़ा ना लिखना है। तो कैसे करोगे इसको छोटा करने के लिए, जो स्मार्ट लीडरशिप है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, मोटिवेशन ट्रेनिंग है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो है उसको छोड़ सकते हो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, जो कंक्लूजन है उसको अपने हिसाब से या फिर इस कंक्लूजन को ऐड कर सकते हो। समझ आया? तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने एक्सट्रीमिज़म टॉपिक को 2 पार्ट में डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो मैगज़ीन है ये अपलोड हो चुका है अगस्त का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।